क्रोम ब्राउजर को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके फोन का बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, आपको बिल्कुल भी बैकअप नहीं दे रहा है, आपका इंटरनेट डाटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है, आप देखते हैं कि आपका फोन स्लो हो गया है, हैंग कर रहा है, हीट कर रहा है और स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, बहुत जल्दी फुल हो जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने क्रोम ब्राउजर को ऑप्टिमाइज करके नहीं रखा है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको टोटल 5 सेटिंग्स बताऊंगा जिसको सिर्फ आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर कर देना है। एंड इसके बाद आप खुद देखेंगे दोस्तों, आपके फोन से ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो बिल्कुल सॉल्व हो चुके हैं। बस ये पांचों खुफिया सेटिंग्स करके आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर को ऑप्टिमाइज कर लेना है। तो अगर आपको भी जानना है दोस्तों कि क्रोम ब्राउजर के अंदर ये कौन सी 5 खुफिया सेटिंग्स है जिससे आप क्रोम ब्राउजर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर पे क्लिक करके सारे फ्रेंड्स फैमिली के पास भी इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे ना आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ना ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकेंड का टाइम लगता है और बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एंड कमेंट बॉक्स पे आना है और सिंपली ना यहाँ पे नाइस वीडियो, बस इतना आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है। अब चलिए आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे आप क्रोम ब्राउजर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सेटिंग है दोस्तों, चलिए हम वो कर लेते हैं। इसके लिए ना आपको क्रोम ब्राउजर को इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐप इन्फॉर्मेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। आपको सिंपली दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ना यहाँ पर टोटल 3 सेटिंग्स करने हैं एंड लास्ट के 2 सेटिंग्स आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर करना पड़ेगा एंड आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो फुल्ली तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा एंड आपके फोन से ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे जो पहला सेटिंग है ना दोस्तों, इसको करने के बाद हमारे फोन का जो बैटरी का प्रॉब्लम है, जो हमारे फोन में बैटरी बैकअप नहीं देती है, उसको हम ठीक कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बैटरी करके एक पहला सेटिंग मिलता है, आपको सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी सेवर करके आपको एक ऑप्शन मिलता है एंड इसके नीचे 4 आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो नो रेस्ट्रिक्शंस है, बैटरी सेवर है, क्लोज एप्स आफ्टर 10 मिनट्स वगैरह है एंड रेस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड एप्स है। और अभी जो मेरे फोन पे सेलेक्ट है ना, ये है नो रेस्ट्रिक्शंस पे। और इससे ये होगा ना दोस्तों कि जब आप क्रोम ब्राउजर को यूज भी नहीं करेंगे ना, उस टाइम पे भी बैकग्राउंड में ये दोस्तों आपके बैटरी को यूज करता है, मतलब बैकग्राउंड में आपके बैटरी को खत्म करता है, जिससे आपको बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है ना, और एक चीज और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो लिखा भी हुआ है कि बैटरी सेवर डजंट रेस्ट्रिक्ट एप्स एक्टिविटीज, मतलब ये सेटिंग दोस्तों एप्स का जो एक्टिविटी है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, इसको हटा के रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एप्स, जस्ट इस पे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों इससे ये होगा ना कि बैकग्राउंड में जो आपके बैटरी को क्रोम ब्राउजर यूज करता था वो अब यूज नहीं कर पाएगा और इससे आपका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको हमेशा दोस्तों इसको रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एप्स पे सिलेक्ट करके रख देना है। तो ये दोस्तों हमारा पहला सेटिंग यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब जो दूसरे नंबर का सेटिंग है ना, इसको करने के लिए आपको एक बार बैक आना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इस सेटिंग से अगर आपका जो डाटा का प्रॉब्लम था, जो डाटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा था, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको डाटा यूजेस करके एक ऑप्शन मिलता है, आपको जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो टोटल 3 ऑप्शंस आपको मिलेगा, मोबाइल डाटा का, वाईफाई का और बैकग्राउंड डाटा का। अभी आप देखेंगे तो ऊपर के ये 2 सेटिंग्स तो इनेबल होना चाहिए, इसी से आपका क्रोम ब्राउजर चलता है। बट दोस्तों आप जो देखेंगे ना, थर्ड सेटिंग बैकग्राउंड डाटा, ये भी इनेबल है और इससे ये होता है कि बैकग्राउंड में आपका डाटा को, आपके एमबी को ये खत्म करता है। और जब बैकग्राउंड में आपके एमबी को क्रोम ब्राउजर खत्म करेगा तो कहां से आपका जो डाटा है, जो एमबी है, वो लंबे समय तक चलेगा, वो बीच में ही खत्म हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये अपने आप कैसे खत्म हुआ। तो इसी सेटिंग की वजह से दोस्तों ये खत्म हो जाता है आपका एमबी। तो आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड डाटा को दोस्तों इस तरह से करके ऑफ कर देना है। इससे बैकग्राउंड में क्रोम ब्राउजर आपके मोबाइल डाटा को, जो एमबी को, उसको यूज नहीं कर पाएगा और आपका जो एमबी है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो आपको हमेशा बैकग्राउंड डाटा को ऑफ करके रखना है। दोस्तों हमने 2 सेटिंग कर लिया। अब जो तीसरे नंबर का सेटिंग है ना दोस्तों, इसको करने के बाद आपका जो फोन है जो स्लो हो गया है या फिर हीट करता है, हैंग करता है, स्टोरेज फुल हो जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आपको स्टोरेज करके एक सेटिंग मिलता है, आपको सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस आपको मिलेगा और अभी दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मेरे क्रोम ब्राउजर का साइज है 1.33 GB, जो कि बहुत ही ज्यादा है।
एंड इसके बाद इसका जो ओरिजिनल साइज है, ऐप साइज आप देखेंगे सिर्फ 87 MB का है, मतलब 100 MB से भी कम का है, बट ये अभी टोटल 1330 MB तक हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे स्टोरेज को घेर के रखा है। एंड यूजर डाटा आप देख सकते हैं 1.24 GB, एंड यहाँ पे कैश फाइल आप देखेंगे तो 191 MB, और ये टोटल मिला के 1.33 GB हमारा जो स्टोरेज ये घेर के रखा हुआ है। और इसके कारण दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि आपका फोन हैंग करता है, लैग करता है, हीट करता है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और स्टोरेज तो फुल होता ही है। तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा क्लियर डाटा करके, आपको सिंपली क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेगा, मैनेज एप्स का और क्लियर कैश का। अभी दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ये जो क्लियर कैश है इस पे हमें क्लिक करना है, और आप ध्यान से देखिएगा अभी 1.33 GB जो दिख रहा है ना, ये कितना कम होगा। और ये जो कैश फाइल है पहले वो बताता हूँ, ये सिर्फ कचरा होता है दोस्तों, ये कोई काम का चीज नहीं होता है, और इससे आपका जो सिर्फ स्टोरेज भर के रहता है, सिर्फ ये फालतू का कचरा भरा पड़ा रहता है आपके फोन के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्लियर कैश पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों मैं ओके पे क्लिक करूंगा, आप ऐप का साइज पे ध्यान दीजिएगा। मैंने ओके पे क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं जहां पे दोस्तों 1.33 GB था ना, वहां पे सिर्फ 1.14 GB बचा हुआ है। लगभग 200 MB से ज्यादा दोस्तों हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, और कैच फाइल 0 हो चुका है। और ये जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ कचरा आपके फोन के अंदर था, जो आपके फोन के अंदर दोस्तों हैंगिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट कर रहा था। तो ये सेटिंग दोस्तों यहाँ पे आपको कर लेना है, जो कि तीसरा सेटिंग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग था। अभी दोस्तों इससे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सही कर लिया, जो कि हमारे फोन के अंदर बिल्कुल भी बैटरी बैकअप वगैरह नहीं दे रहा था। अब दोस्तों जो लास्ट के दो सेटिंग्स है ना, उसको करने के बाद दोस्तों आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो फुल्ली तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट्स मिलेगा दोस्तों, आपको इस पे क्लिक करना है। एंड थोड़ा सा नीचे करके ना यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आने के बाद ना हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 2 सेटिंग्स करने हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे करना है, और देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको पहला सेटिंग मिलता है नोटिफिकेशंस का, देख सकते हैं। आपको सिंपली नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों आप देखेंगे ना तो ये नोटिफिकेशंस पे मैं आया तो यहाँ पे जितने सारे क्रोम ब्राउजर के नोटिफिकेशंस हैं ये सारे इनेबल हैं। अभी इससे क्या होता है पहले वो बताता हूँ। अब दोस्तों आप देखते हैं कि आपके फोन के अंदर बार बार नोटिफिकेशन आता है, जिससे आपका जो बैटरी है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, क्योंकि बैटरी यूज करेगा तभी नोटिफिकेशन क्रोम ब्राउजर भेजेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल डाटा है, जो इंटरनेट डाटा, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको भी ये यूज करता है। एंड दूसरा आपका जो फोन है उसका प्रोसेसर भी यूज होता है, और इसके वजह से ना आपका फोन स्लो भी हो जाता है। तो दोस्तों ये तीन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है सिर्फ एक सेटिंग। तो आपको क्या करना है ना दोस्तों, इन सारे सेटिंग्स को एक एक करके आपको ऑफ करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, इस तरह से सारे सेटिंग्स आपको ऑफ करना है। इससे दोस्तों जो आपको फालतू नोटिफिकेशंस क्रोम ब्राउजर भेजता था वो अब नहीं भेज पाएगा, और आपको भी पता होगा कि क्रोम ब्राउजर से उतना कोई जो जरूरी नोटिफिकेशंस हैं वो भी नहीं आते हैं, सिर्फ फालतू नोटिफिकेशंस आते हैं, और इससे आपके फोन में ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको ये सारे नोटिफिकेशंस को इस तरह से ऑफ करके रख देना है। अब जो 5वें नंबर का सेटिंग है ना दोस्तों, इसको करने के लिए आपको एक बार बैक आना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे हमें वो सेटिंग मिलता है जिसका नाम है थीम, देख सकते हैं। अब बहुत सारे भाई बोलते हैं कि हमको थीम का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको थीम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, तो आपको अपीयरेंस करके एक ऑप्शन मिलेगा, और उसके अंदर जाएंगे ना तो सेम सेटिंग आपको मिलेगा। तो सिंपली आपको थीम पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे ना तो ये लाइट मोड पे सिलेक्ट है। यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शंस मिलता है, सिस्टम डिफॉल्ट का, लाइट का और डार्क का। अब ये अगर लाइट मोड पे सेलेक्ट है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे होता क्या है। ये जो मेरा स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्राइट दिखेगा, बिल्कुल वाइट दिखेगा। इससे दोस्तों आपके डिस्प्ले का जो पिक्सल है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब लगभग सारे पिक्सल्स यूज होते हैं, जिससे आपका बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता है। आपके प्रोसेसर को भी ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, और इससे आपका फोन भी स्लो हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना दोस्तों, इसको लाइट मोड से हटा के हमेशा डार्क मोड पे रखना है। जैसे मैंने डार्क मोड किया तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा क्रोम ब्राउजर दोस्तों ब्लैक हो चुका है, डार्क हो चुका है। इससे मेरा जो बैटरी है वो तो बचेगा ही बचेगा, मेरा फोन स्लो हो गया था वो भी फास्ट हो जाएगा। एंड तीसरा चीज ना कि इससे बहुत ही ज्यादा दोस्तों यहाँ पे जो लाइट हमारी आंखों में जाता है, इससे हमारा आंख भी डैमेज होता है। तो आपको डार्क मोड पे रखना, इससे आप हमारा जो आंख है वो भी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट होता है। तो आपको ये सेटिंग यहाँ पे सही कर लेना है। दोस्तों ये टोटल आपको 5 सेटिंग्स क्रोम ब्राउजर के अंदर करने हैं, एंड आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो 100% ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और जो मैंने आपको बोला कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बैटरी जल्दी खत्म हो रहा था, डाटा खत्म हो रहा था, लैग वगैरह, हैंग वगैरह कर रहा था आपका फोन, तो ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता है ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।